दोस्तों मेरे रीचिंग DS STD 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले त्रिभुज प्रश्न 7.2 का क्वेश्चन नंबर आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 5 और 6। तो ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 है ABC और BD, यहाँ पर DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि यहाँ पे कोण ABD बराबर कोण ACD, ठीक है। देखिएगा ABD और ACD ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम सिद्ध करते हैं। तो दिया कि क्या क्या दिया है यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC क्या है, समान है, ठीक है। और BC क्या है, BC पर क्या है, यहाँ पे BC उभयनिष्ठ है, लिखते हैं। BC क्या है, उभयनिष्ठ है। BC उभयनिष्ठ है। क्योंकि उभयनिष्ठ है, देखिएगा ABC और यहाँ पे DBC ये दोनों रेखा, ये दोनों कोण किस पे बनते हैं, यहाँ पे दोनों यहाँ पे त्रिभुज किस पे, BC रेखा पे बनते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, BC उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रेखा हमारी क्या होगी, AB बराबर क्या हो जाएगी, AC की। तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, AC के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण यहाँ पे त्रिभुज ABC बराबर, तो यहाँ पे त्रिभुज ACB। देखिएगा ABC बराबर हो जाएगा ACB के। यहाँ पे इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज DBC से, ठीक है। तो किससे, DBC से। तो यहाँ पे DBC से लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दो रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। देखिएगा DB बराबर हो जाएगा DC के। किसके बराबर हो जाएगा, DB बराबर हो जाएगा DC के, ठीक है। DB बराबर DC, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कोण यहाँ पे DBC और बराबर हो जाएगा कोण यहाँ पे DCB। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। DBC यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ तक आपको समझ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। आप देखें आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे कोण ABC प्लस यहाँ पे ये क्या है, कोण DBC बराबर, यहाँ पे समीकरण 1 में से ACB प्लस कोण DCB, ठीक है। ABC प्लस DBC, यहाँ पे कोण ACB प्लस कोण DCB, ठीक है। ABC और फिर यहाँ पे प्लस है DBC, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कोण दर्शाता है, यहाँ पे जाता है, और ये वाला कोण दर्शाता है, यहाँ पे जाता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना, यहाँ पे दोनों लगभग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बिंदु पे बनते हैं, किस पे, बिंदु B पर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ABD क्या हो जाएगा, कोण ABD ये दोनों के क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखा यहाँ पे दोनों कोणों के बराबर होगा। और बराबर ACB, देखिएगा ACB, और फिर दूसरा है DCB, ये वाला भी जो कोण होगा यहाँ पे ACD ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण लिख सकते हैं ACD, और यही दोनों रेखाएं जब आपस में बराबर हो जाएंगी, ये दोनों कोण बल्कि आपस में बराबर हो जाएंगे। और यही हमें सिद्ध करने के लिए भी बोला है कि यहाँ पे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे ABD बराबर ACD, ये हमारा मान क्या हुआ, सिद्ध हो गया। और यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया है।
आइए दूसरे क्वेश्चन। यहाँ पे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी है। त्रिभुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। ठीक है, यहाँ पे इसे हल करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले इसमें दिया है त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है समद्विबाहु, मतलब यह समान दो भागों में बटा हुआ है, ए बी सी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी। जो ए बी ये रेखा होगी, ए और बी ये रेखा होगी, वो किसके, ए सी के बराबर होगी। और भुजा बी ए, देखिएगा बी ए डी तक, कहाँ तक, डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर, यहाँ पे देखेगा ए डी बराबर क्या है, ए बी है। जो ए डी का मान है वही किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और यहाँ है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज, यहाँ पे कोण बी सी डी देखिएगा, बी सी डी, इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे ये एक सीधी लाइन इस पे से लंबा डाला गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 90 अंश, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम हम लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, तो यहाँ पे देखेगा त्रिभुज ए बी सी से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेखा ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। और जैसे ए बी बराबर ए सी हो जाएगा तो यहाँ पे कोण देखेगा ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये दोनों यहाँ पे कोण आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी, देखिएगा ध्यान से, बी ए सी प्लस सी ए डी, यहाँ पे ये दोनों कोणों का क्या है, यह बिंदु ए उभयनिष्ठ है, इसलिए यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यह बराबर कितने हो जाएगा, 180 अंश के। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बी ए सी सी ए बी, जब ये कोण बनेगा तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज, यहाँ पे 90 कैसे हो जाएगा, 180। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर बनने वाला कोण का मान कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने 180 अंश लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण सी ए डी, देखिएगा आप सी ए डी को, सी ए डी, ठीक है, आपको दिख गया, सी ए डी बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। ठीक है, सी ए डी, देखिए सी ए डी, इस कोण की बात किया हुआ है, कौन सी कोण का, ये वाले कोण का बात कर रहा है। तो यहाँ पे बराबर किसके हो जाएगा, ए बी सी के, ये वाला कोण किसके, ए बी सी, इस कोण के बराबर होगा, प्लस यहाँ पे प्लस ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी, इन दोनों कोणों के योग के बराबर कौन कोण होगा, ये वाला कोण अगर हो जाएगा तो यहाँ पे इसका मान कितना होना चाहिए, यहाँ पे दोनों कोणों का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा 180। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोण क्या है, ये एक ही है, ये ए बी सी है और ये ए सी बी है। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण जब दोनों आपस में बराबर थे तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए बी सी के, होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर था तो इसको भी हम ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 ए बी सी हो जाएगा कोण। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे ये वाला होगा इसी प्रकार से हम यहाँ पे इस वाले को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट से यहाँ पे समझते हैं। कोण देखिएगा बी, कोण बी ए सी बराबर, देखिए कोण बी ए सी
ठीक है। कोण BAC बराबर हमारे पास कोण हो यहाँ पे हो जाएगा ACD प्लस कोण ADC। क्या हो जाएगा? कोण ADC। BAC प्लस यहाँ पे बराबर हो जाएगा कोण ACD ये वाला कोण की बात किया, इस वाले कोण की यहाँ पे BAC बराबर क्या हो जाएगा? ACD प्लस ADC ये वाला कोण। यहाँ पे ACD और ADC इन दोनों कोणों का बराबर किया। यहाँ पे ये दोनों कोण मिला करके इस कोण के क्या हो जाएंगे? यहाँ पे BAC के बराबर हो जाएंगे, BAC के बराबर हो जाएंगे, इस वाले कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BAC बराबर यहाँ पे ACD। यहाँ पे ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 कोण ACD, क्योंकि ये कोण इस कोण के जब बराबर होगा तो यहाँ पे दोनों का मान क्या हो जाएगा? एक कितना हो जाएगा? 2 ACD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानते हैं इसे। तो यहाँ पे दोनों का मान हम क्या कर देंगे? यहाँ पे आप लेते समीकरण इसे एक मानिएगा या फिर ऐसे आप 2, तो क्या करिएगा? दोनों का मान को तुलना करने पे जैसे हम समीकरण दोनों को तुलना कर देंगे तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। देखिए दोनों को यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है? कोण CAD है प्लस को यहाँ पे कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा? कोण यहाँ पे देखिएगा 2 कोण ABC प्लस 2 कोण हो जाएगा ACD। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का मान CAD देखिएगा CAD और BAC ये दोनों कोण कितने हैं? 90 अंश। ये भी कितने का है? 90 अंश। तो 90 कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोनों का इसका मान 90 होगा प्लस इसका भी मान कितना होगा? 90 अंश, क्योंकि समकोण है। जैसे ये समकोण हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोण, क्या बचेगा? कोण ABC प्लस कोण ACD हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोण ACD हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तब यहाँ पे देखिएगा 90 कितना हो जाएगा? 180 अंश बराबर 2। अब यहाँ पे ABC और ACD यहाँ पे इसकी बात किया तो दोनों यहाँ कैसे हैं? देखिएगा ABC और ACD ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ पे कोण यहाँ पे लेते हैं BCD। किसके बराबर हो जाएगा? यह BCD के बराबर हो जाएगा। BCD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ABC और ACD दोनों आपस में बराबर है, तो इसके किसके बराबर हो जाएंगे? BCD के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो? दोनों कॉमन कितना रखते हैं हम लोग? यहाँ पे BCD रख दिए। अब यहाँ पे 2 से काट लेंगे तो देखिएगा 2 एक क्रम 2 और 90 दूना 180। तो यहाँ पे कोण BCD बराबर कितना आ जाएगा? 90 अंश। और यही हमें सिद्ध करना था कि यहाँ पे BCD क्या समकोण है, और यहाँ पे ये हमने सिद्ध किया कि BCD क्या है? यहाँ पे यह एक यहाँ पे यह कोण कितने समकोण है? यहाँ पे BCD क्या है? कोण समकोण अंश समकोण है। यहाँ पे ये हमारा क्या होगा? सिद्ध होता है मान यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अब दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे 180 तंत्र दिखा आपको, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पे BCD है, तो यहाँ पे देखिएगा BCD यहाँ पे आपको दिखा ही नहीं, सॉरी इसके लिए यहाँ पे 90 आ गया था 90। तो यहाँ पे कोण लिख सकते हैं कि BCD बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यह हमारा मान क्या हुआ? यहाँ पे सिद्ध हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, उस सब चीज़ का हम समाधान कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।